हे गाइस, आईपीमैट रोहतक 2026 के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। अगर आप अपना आईपीमैट रोहतक के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप इस साइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस साइट का नाम है imrohtak.ac.in। तो सिंपली यहां पर आप जाइए और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हम अपनी अगली वीडियो में बताने वाले हैं, तो तब तक के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। जल्दबाजी फॉर्म को भरने में नहीं करनी है, क्योंकि छोटी से छोटी भी मिस्टेक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू वेट टिल आवर वीडियो इज गॉट अपलोडेड। जब तक हमारी वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ताकि आप उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बिल्कुल टेक्निकली देखकर समझकर, ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती हैं बच्चों की पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने में। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड रिकमेंड यू नॉट टू फिल द फॉर्म in a haphazard manner, because it can give you आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है ही क्या, नाम वगैरह कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि एक डाउट तो मैं बहुत सारे बच्चों का ये देखता हूं कि कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आती है और फिर वो इंप्रूव हो जाती है, तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमें कौन सा रिजल्ट, कौन से मार्क्स हमें रखने हैं। तो उसमें मैं आपको बता देता हूं, वो तो कि जो कंपार्टमेंट में जो रिवाइज्ड आपका रिजल्ट होता है, मार्क्स उसी के ही इंक्लूड किए जाता है, अगर ये डाउट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ही डाउट बच्चों के मन में हो सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले हमारी वीडियो जरूर देखें आप, जो बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं, और उसमें एक एक चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हमें आईपीमैट रोहतक का एग्जाम देना चाहिए, क्या हमें आईएम रोहतक से करना चाहिए हमारा आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत होगी ना कि आईपीमैट रोहतक है क्या, उसका मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या हम उसको वाकई जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम उस एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्या वो हमारे मतलब सेफ साइड होगा, उसकी वेटेज क्या रहेगी, उसमें एग्जाम की वेटेज क्या है, सबसे बड़ी बात फीस क्या रहने वाली है, प्लेसमेंट कैसे होते हैं वहां पे, और कट ऑफ क्या होती है। तो सारी की सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। एज यू कैन सी दैट we'll talk about IPM, eligibility, exam pattern, weightage, fee, placement and cutoff. So आपको रहना पड़ेगा, stay till the end of this video. Each and everything will be provided to you, और आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट कि आईपीएम क्या है। ये जो आपका आईपीएम रोहतक वाला ये जो कोर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सिंपली एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो आप राइट आफ्टर 12th कर सकते हो। ये सबको पता है, एवरीबडी नोज इट, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मैं बता देता हूं 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये किस चीज को फोकस करते हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो मैनेजरल एंड लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना होता है। सो बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आईपीएम रोहतक में ये जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने मिलाया है वो बहुत ही ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी देने वाला है, जिसमें लोग सिर्फ एमबीए करके जॉब नहीं बल्कि अपने स्टार्टअप्स खड़े करते हैं और न्यू आइडियाज के साथ पूरी कंपनी को लीड करते हैं। तो ये क्वालिटी है, बिल्कुल इन्हीं स्किल्स के बेस पर ये प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है। और 5 इयर्स का है, यू नो दैट 5 इयर्स का होने वाला है, और इसके अंदर आपका बीबीए और एमबीए इंक्लूड है। बीबीए आपका 3 इयर्स का होगा और आपका एमबीए 2 इयर्स का होगा, ठीक है। इसमें 15 एकेडमिक टर्म्स होंगे, 15 एकेडमिक टर्म्स होंगे, राइट। और ईच एकेडमिक ईयर के अंदर आपके 3 टर्म्स होंगे, ध्यान रखना। 15 एकेडमिक टर्म्स होंगे और 1 साल के अंदर 3 टर्म्स होंगे आपके, राइट। सो अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि पहले 2 फेजेस होंगे आपके। यानी इन फर्स्ट फेज में आपको फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, यानी जो फाउंडेशन चीजें होती हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा, किसके अंदर, आईपीएम के अंदर, राइट। उसके बाद फिर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में लेटर ईयर्स में पढ़ाया जाएगा। तो मतलब ये करिकुलम जो डिवाइडेड है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में आपको फाउंडेशनल चीजें बताई जाएंगी, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू नो दैट जब कभी भी आप बीबीए करते हो तो आपके जो पहले फर्स्ट ईयर के कोर्सेज होते हैं वो फाउंडेशन चीजें आपको बताते हैं, फाउंडेशनल अकाउंटिंग, फाउंडेशनल को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारी की चीजें होती है। लेकिन इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट है बच्चे, आपको मिनिमम
आपकी जो सीजीपीए ऑफ 5.0 होनी चाहिए, यानी एक सीजीपीए है जो 5 होनी चाहिए, तभी आप जो है अपना एमबीए के फेज में आप जा सकते हो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपकी सीजीपीए 5 है तो आप बीबीए से एमबीए जा सकते हो, अदरवाइज आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। ये ध्यान में रखिए बात। अच्छा, दोनों है, आप वॉलंटरी भी जा सकते हैं, यानी आप खुद से भी, मान लीजिए आपका सीजीपीए 5 है या 5 से ज्यादा है, आप एलिजिबल हो एमबीए करने के लिए, स्टिल आप आराम से यानी 3 साल का बीबीए करके उसको बीच में छोड़ सकते हो, और फिर अगर आप चाहो तो कर सकते हो एमबीए, ना चाहो तो नहीं कीजिए। लेकिन इनकी खुद की भी एक कंडीशन है कि अगर आपको एमबीए करना है सो यू हैव टू ग्रैब सीजीपीए 0.50, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, 50 पॉइंट, राइट। सो ये सीजीपीए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूं वॉलंटरी एग्जिट भी है, यानी इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ मतलब अगर आप खुद से नहीं जाना चाहते, आपको एमबीए नहीं करना वहां से, तो नहीं कर सकते, आप खुद भी जा सकते हो, आप सिंपली वहां से निकल सकते हो, ठीक है। आइए जरा अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी आईपी मैट रोहतक अगर आप देना चाहते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एज एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। एज एलिजिबिलिटी, चलो मैं पहले एज बता देता हूं कि 20 इयर्स आप होने चाहिए, ठीक है, 20 इयर्स आप होने चाहिए, यानी 30 जून 2026 को आप 20 इयर्स के होने चाहिए, या फिर हम दूसरे वर्ड्स के अंदर कह सकते हैं कि आप 30 जून 2026 को बॉर्न ऑन और आफ्टर हुए हो, राइट। अब उसके बाद आपको मैं एकेडमिक बता देता हूं, आपके मार्क्स होने चाहिए कितने, 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th, ध्यान दीजिएगा, 60% मार्क्स होने चाहिए 10th के अंदर भी और 12th के अंदर भी। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं अनलाइक इंदौर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है परसेंटेज को लेके, लेकिन आईपी मैट रोहतक के अंदर परसेंटेज को लेके है रिस्ट्रिक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर कोई, यानी हर कोई बच्चा जो है वो नहीं भरेगा जिनके 60% से 10th या 12th में किसी तरह से कम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। तो 60% 10th एंड 12th में सभी बच्चों के ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा, तो ध्यान रखना इस बात को। लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी है हमारी, उनको 55% तक का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अपीयरिंग है, यानी अभी 12th दे रहे हैं, अब देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी अपीयरिंग है, अभी 12th दे रहे हैं, वो भी भर सकते हैं, उनका प्रोविजनली अप्लाई हो जाएगा और उनका प्रोविजनली एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वो आपको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे परमानेंटली, वरना फिर अगर नहीं आ पाता या आप फेल हो जाते हो तो फिर वो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, इट विल स्टैंड कैंसल्ड, राइट। सो बेसिकली इसके बाद देखिए 2-3 चीजें हैं कि आपको स्कूल लिविंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब सारी चीजें आपको मिल जाए तो आपको वो वहां जमा करनी होगी। अगर नहीं कर पाए तो फिर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, सर हम हमारे 60% मार्क्स हमें कौन से सब्जेक्ट हैं जो मिलाकर हम कह सके कि हाँ ये 60% है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। आईएम इंदौर में ऐसा नहीं है। आईएम इंदौर यानी आईपी मैट इंदौर की अगर आप बात करोगे तो आईपी मैट इंदौर में सारे सब्जेक्ट का टोटल देखा जाता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 5 सब्जेक्ट का टोटल देखा जाएगा। तो इसका मतलब यह है यहां पर आपके पास बहुत अच्छा सा एक चांस है। लेकिन आईएम इंदौर में क्योंकि कोई परसेंटेज का लिमिटेशन ही नहीं है, तो वो सारे काउंट कराएं या सारे काउंट नहीं कराएं, इट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन यहां पर मैटर करता है, क्योंकि मान लीजिए आपके किसी 6 सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स, सॉरी किसी 6 सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स हैं, तो हो सकता है वो आपके ओवरऑल परसेंटेज को कम कर दे। तो आप बेस्ट 5 निकालेंगे और वहां पर उसे कैलकुलेट करके लिख देंगे, तो बेस्ट 5 होगा। और जो आपका ग्रेड टू मार्क कन्वर्जन है, यानी मान लीजिए अगर आपका ग्रेड सिस्टम है और आप उसको मार्क में कन्वर्जन कर सकते हैं, तो आपको आपका जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड ने जो भी आपको कैलकुलेशन दे रखी है, आप उसी कैलकुलेशन का यूज करके कन्वर्ट करेंगे। यानी जो आपका बोर्ड है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड, व्हाटएवर आपका जो भी बोर्ड होगा, उस बोर्ड में क्लियरली आपको मेंशन करके दिखाएगा ग्रेड को मार्क में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आईपी मैट रोहतक का पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार। देखिए इस बार के पैटर्न में एक चेंज है, वो ये है
कि टाइम जो है वो सेक्शनल नहीं दिया गया है, बल्कि ये कह दिया गया है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स है, यानी ये जो 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में आपको ये सब करना है। पहले सेक्शनल टाइम हुआ करता था, लेकिन इस बार इसमें मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये फायदा है आपके लिए, राइट? क्योंकि आप अगर कोई बंदा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बहुत अच्छा नहीं है, टाइम कंज्यूम करता है, तो वहां उसके लिए बहुत अच्छा है, और वर्बल एबिलिटी में वो टाइम बचा सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होने वाले हैं, 40 इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, राइट? हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है? तो ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस, यहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका टीटा टाइप क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको चीजों को देखना होगा। आइए जरा अब इसका वेटेज देख लेते हैं, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का कितना वेटेज है, इंटरव्यू का कितना वेटेज है, या फिर एकेडमिक स्कोर का कितना वेटेज है, देखते हैं इस पर, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा आपका ओवरऑल सिलेक्शन। तो जरा बात करेंगे एकेडमिक स्कोर यानी एप्टीट्यूड स्कोर की बात करेंगे, तो अच्छा खासा यानी हाफ आपका कह सकते हैं कि 55% वेटेज सिर्फ आपका टेस्ट का होगा, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू का 15% और 10% होने वाला है 10th क्लास का, और 20% होने वाला है आपकी 12th क्लास का। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि 12th की अगर आप बात करें, इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप 12th की बात करें तो बच्चे 12th में 20% का वेटेज है, यानी जो बच्चे, देखिए जिन बच्चों का 12th अब हो चुका है उनके लिए तो वो कहानी खत्म हो गई, बट दोज हु आर इन हु आर इन 12th एंड अपीयरिंग इन 12th, दे कैन अगर आईपी मैट रोहतक के लिए भर रहे हो तो एग्जाम में फोड़ डालो, बिकॉज 20% वेटेज इज ह्यूज वेटेज, इसका आपकी पूरे एकेडमिक प्रोफाइल पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, एंड यू नेवर नो दैट व्हाट हैपेंस, ठीक है? तो टोटल जो है स्कोर आपका, मतलब ये टोटल वेटेज 100 में से ये है कि 55% आपका जो आईपी मैट रोहतक का एग्जाम होगा उससे रिलेट करेगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू 15% होगा, और आपकी जो 10th क्लास है वो सिर्फ 10% होगी, और 12th 20% होगी। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है? तो आप 12th में जो बच्चे अभी हैं वो मेहनत करके ये स्कोर बढ़ा सकते हैं अपना। आइए अब जरा बात करते हैं आईपी मैट रोहतक कि फी के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं, नॉर्मली आप समझ लीजिए कि ये है 6,22,045 रुपीज पर ईयर, ठीक है? ये 3rd ईयर के लिए होगा, राइट? जो 4th और 5th ईयर जो है वो चार्ज किया जाएगा एज पर द पीजीपी यानी एमबीए के हिसाब से। एज यू नो दैट ये थोड़ा सा अलग अलग करके चलते हैं कि बीबीए और एमबीए, और वैसे भी बताया क्या कि बीबीए से एमबीए आप जब भी आ सकते हो जब एक पर्टिकुलर परसेंटेज को क्रॉस कर लोगे, अदरवाइज नहीं आ पाओगे, ठीक है? और इसे बीच में भी छोड़ सकते हो। तो यहां पर एमबीए की फीस जो है वो रिवाइज्ड होके आपको लगने वाली है, ठीक है? इसके एडिशनल चार्जेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फीस होगी। एडिशनल चार्जेस के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि एडिशनल चार्जेस जो है जिसमें स्टडी मटेरियल एडिशनल होगा, डेवलपमेंट फी होगी, ठीक है? और आपके रिफंडेबल डिपॉजिट्स भी हैं, जो रिफंडेबल डिपॉजिट से आपको डरना नहीं है क्योंकि वो तो रिफंड ही हो जाएंगे। तो जैसे मेस का हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यूटिलिटी डिपॉजिट्स हो गया, ये सब आपको वापस मिल जाएंगे। सो टोटल एडिशनल चार्जेस आपके ऑलमोस्ट कितने रहने वाले हैं, 64,000 इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है? एंड 34,000 ईच इन द सेकेंड एंड 3rd ईयर, यानी पहले ईयर में तो 64 होंगे जिसमें से कुछ वापस भी होंगे, तो क्योंकि इसके अंदर वो भी हैं जो रिफंडेबल हैं, ठीक है? और पीजीपी चार्जेस अप्लाई इन द 4 and 5 ईयर्स, वो जितने भी होंगे वो होंगे, ठीक है? मेस फीस आर एक्स्ट्रा, रिफंडेबल डिपॉजिट्स आर रिटर्न एट द टाइम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है? एंड द प्रोग्राम फी रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ द क्लासेस आर कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी अगर क्लासेस किसी वजह से ऑनलाइन भी हो जाती है तो ये नहीं होगा कि फीस कम कर दी जाएगी, फीस उतनी ही रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट आपकी 6 से अगर आप मतलब वो करोगे तो 19 लाख तो ये बीबीए का ही हो गया, और फिर इसके अंदर 2 अगर आप 8-8 भी मिला के चलो तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि अराउंड 35 लाख आपका ये कोर्स बैठ सकता है, 30 to 35 लाख आराम से बैठेगा, ठीक है? चलिए, तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं पैकेज की,
यानी ये आईपी मैट का अगर मैं बताऊं तो ये आईपी मैट रोहतक का पैकेज एंड प्लेसमेंट है। यानी जब आईपीएम आप जब करोगे तो ये बैच है 2023 टू 2025, यानी ये एमबीए का, क्योंकि यू नो दैट जो बच्चे बीबीए करके आएंगे वो एमबीए करेंगे, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। यानी अगर आप देखेंगे जो बच्चे एमबीए उन्होंने किया टिल 2025 तक उनको क्या पैकेज मिला है, देखिए एवरेज पैकेज जो रहा है वो क्या रहा है 18.73 लाख, ये एवरेज रहा है। और हाईएस्ट पैकेज गया है 36 लाख, कितना 36 लाख। और हाईएस्ट पैकेज जो है वो टॉप 10% को मिला है। कितने को मिला है? टॉप 10% को हाईएस्ट पैकेज मिला है, दैट इज 36 लाख। और जो मीडियन रहा है वो कितना रहा है बच्चे? वो 17 लाख, यानी अराउंड एवरेज के ही रहा है, ठीक है। और जो टॉप 25 है यानी 25%, ऊपर से अगर आप चलेंगे टॉप 25% लोगों को 25 लाख का पैकेज मिला है, ठीक है। ओके, कहां कहां कितना कितना पैकेज मिलता है उसको भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जाते हो, ठीक है, तो ये कह सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है द सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन इमर्ज्ड एज द मोस्ट sought after sector securing 30% of total offers। यानी ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर से 30%, यानी जो टोटल ऑफर्स हैं, यानी जो सारी कंपनीज के साथ ऑफर्स आते हैं उसके अंदर 30% सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जाता है। ये दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सेलेक्ट योर जो ना इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। क्या अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है तो क्यों जाना है? क्योंकि वहां पे पैकेज अच्छा हो सकता है, प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। तो 30% ऑफ टोटल ऑफर्स कहां कहां से आती है? देखिए डेल से आता है, ठीक है। और ये देखिए आई एम बिसाइड यू, ब्लूमबर्ग, एडोब, अल्ट्राटेक और कंट्री डिलाइट, ये इन्होंने कितना दिया है? देखिए हाईएस्ट इनका 36 लाख गया है और एवरेज गया है 17 लाख, 17 लाख .73 LPA इनका एवरेज गया है। तो ये डोमेन हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं सेल्स एंड मार्केटिंग की बात। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हो तो मैं फिर आपको बता देता हूं कि कितना बच्चे 30%, यानी 100 ऑफर्स हैं अगर, तो 30% जो है वो किसको कंपनी किसको हायर करती है? जो सेल्स एंड मार्केटिंग में से होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड आईटी एंड ऑपरेशंस। यानी अगर कोई बंदा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आईटी और ऑपरेशंस के लिए जाता है तो वहां मैं आपको बता देता हूं कि वो 18% ऑफर, यानी आप कह सकते हैं कि 100 में से 18% ऑफर ग्रैब करते हैं, राइट। हाईएस्ट जाता है आपका 33 लाख और एवरेज जाता है आपका 19 लाख, जिसके अंदर हैश्ड इन और इलास्टिक रन एंड अमेजन और ये बहुत सारे कंपनी है जो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आईपीएम रोहतक से बच्चों को लेती हैं। डैक्थलन हो गया आपका, डिकैथलन है ना, और तो ये सारा है आपका, ध्यान दीजिए 18% जा रहा है। और अगर आप कंसल्टिंग में जाते हो तो कंसल्टिंग के अंदर आपको 8% का ऑफर है, यानी आप कह सकते हैं 100 में से आपको 8% ऑफर मिल रहा है। जो आपकी ये कंपनीज हैं आप देख सकते हैं ये आपको डोमेन में, इस डोमेन में आपको ऑफर देती हैं। तो हाईएस्ट यहां पे जो गया 23 लाख गया है और 16 लाख एवरेज गया है। अब अगर हम बात करें फाइनेंस की, ओ माय गॉड, फाइनेंस 29% ऑफर्स मिलते हैं फाइनेंस को। गेटिंग माय पॉइंट? कितने? 29%। और हाईएस्ट इसका पैकेज गया है 32 लाख और एवरेज गया है 17 लाख। और ये आपकी कंपनीज हैं, एक्सिस बैंक हो गया, ये एसबीआई आपका कैप्स हो गया, सेल्स ड्यू हो गया, बारक्लेज हो गया, एचएसबीसी हो गया, सारी कंपनीज हैं जो फाइनेंस के लिए हायर करती हैं। तो ये कितना है बच्चे? 29% ऑफर्स जो है वो इन डोमेन वाले बच्चों को मिलते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जर्नल मैनेजमेंट एंड एचआर। अगर आप जर्नल मैनेजमेंट और एचआर के लिए गया तो आपके पास 15% का मौका होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 आपके पास 15% का मौका होता है और ये कंपनीज है जो आपको हायर करती है। हाईएस्ट आपका 24 लाख है और एवरेज आपका 16 लाख होने वाला है, ठीक है बच्चे। इसके बाद हाँ चलिए, तो समझ में आ गया ना बच्चे। तो मैं अगर कहूं तो सेल्स
सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मतलब बहुत ज्यादा पैकेज अच्छा मिल रहा है, सबसे ज्यादा ऑफर्स आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए और फाइनेंस के लिए मिल रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपना डोमेन जब आप लें तो ध्यान से लें और इन्हीं चीजों को देख के, लेकिन इट विल डिपेंड ऑन द टाइम। हो सकता है 3 साल बाद जब आप इलेक्ट कर रहे हो एमबीए के अंदर से कुछ कोर्सेज, तो हो सकता है उस टाइम आईटी का ज्यादा तो ये सारी की सारी चीजें आपको नजर रखनी पड़ेंगी। हर साल आपको देखना पड़ेगा कि कहां किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको ज्यादा पैकेज मिल रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन योर डिजायर, ऑन योर लाइकिंग। तो आप वही चूज करें जो आपको लाइक भी और उसमें पैकेज भी अच्छा मिले। सो इसका कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीमेट रोहतक की कट ऑफ क्या है। कट ऑफ को कैसे समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि मान लीजिए कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, कितना कुछ करना होगा, तब जाके आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा, शुरू से मैं बताऊंगा जो डेटा आईपीएम रोहतक, यानी मैं अगर कहूं आईएम रोहतक ने अपनी साइट पर डाला है पिछले साल का, यानी 2025 का, तो मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेंट्स जिनको बुलाया गया वो कितने हैं, ध्यान दीजिए। टोटल यानी 14,226, यानी इतने लोग कोल्ड किए गए, बुलाए गए, ठीक है। अब इसके बाद एप्लीकेंट्स हु अटेंडेड आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ध्यान दीजिएगा आप जरा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, 14,226 स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने फॉर्म भरा, ठीक है। उसके बाद कितने बच्चों ने एग्जाम एक्चुअली दिया, तो आप देखेंगे उसके अंदर से 12,883, यानी अगर आप पीछे को देखें और ये देखें तो ऑलमोस्ट 15 to 20 हंड्रेड्स हम कहें, यानी 1500 से 2000 लोग तो क्या हुआ, एग्जाम ही नहीं दिया। तो एक तो यहां से कम हो गए आप, राइट। अब इसके बाद चलते हैं, अब देखिए, तो इन जिन लोगों ने, बच्चों ने आईपीमेट दिया, आईपीमेट रोहतक का एग्जाम दिया, तो जरा देखें कट ऑफ क्या रही मिनिमम। तो मिनिमम कट ऑफ जो है वो जनरल की ही हम देखेंगे, बाकी आपके सामने लिखी हुई है। तो जनरल की कट ऑफ बच्चे कितनी रही है, जनरल की कट ऑफ रही है 381, यानी आपको इतने मार्क्स लाने होंगे, ये मिनिमम है, ये बिल्कुल मिनिमम रही है। 2025 के अंदर आईपीमेट रोहतक की कट ऑफ रही है 381, राइट। कितने में से, अब आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस होते हैं आपके, है ना, हर एक 4 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये आपको ध्यान से देख लीजिए कितना है आपका, ये परसेंटेज आप निकाल लेना अच्छे से, कितनी होगी कितनी नहीं वो आप अच्छे से जानते होंगे, या मैं आपको निकाल कर दे देता हूं। यानी हम कोशिश करेंगे कि कितनी परसेंटेज लाएं कि हमारा आईपीमेट रोहतक के अंदर क्या हो जाए। तो मैं अभी आपको लाइव ही बता देता हूं, पूरा एग्जैक्ट बता देता हूं कि 2025 में कितना हमें करना पड़ेगा, कितनी परसेंटेज ऑलमोस्ट लानी होगी। मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूं कैलकुलेट करके। बच्चे थोड़ा फोन में मेरा हल्का ही चलता है यार, चलो कोई नहीं, बट दिक्कत कोई नहीं है, हम इसको करके दिखाएंगे। ओके, यानी आपको लाना पड़ेगा कितना बच्चे, लाना पड़ेगा आपको कितना, 79, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्स, यानी 79, या आपको यही मान के चलो 80% एटलीस्ट लाना होगा। तो आपको कम से कम टारगेट बनाना पड़ेगा 90% का, यानी अगर आपको आईपीमेट का एप्टीट्यूड टेस्ट जो है अच्छे से करना है तो एटलीस्ट आप 90% प्लस ही लिख दूं मैं यार, 90% प्लस ही आपको लाना है, तभी आपका एडमिशन पक्का होगा। सही है, समझ में आ रही है बात। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखें जर्नल के अंदर 454, अब आप देख लीजिए ये वो हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 4 5, सॉरी हम देखेंगे यहां पर, ये रहे। देखो पहले तो हमने ये, मैं एक बार अच्छा आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको बताऊं 1013 जो बच्चे हैं वो क्या हुए हैं, हाँ ये इनका क्लियर हुआ है, आउट ऑफ जितना भी हुआ वो हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से कितनों लोगों का जो है
उनको बुलाया गया है। देखिए बुलाया गया कितने को, 4 5 4, जनरल कैटेगरी बता रहा हूं मैं। ये यहां पर देखो, ये तो वही टोटल है ना। हाँ, इतने लोगों ने, अरे यार मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं, एक सेकंड, देखिए मैंने गलत बोल दिया। देखो बात ये है बेसिकली, इतने लोगों ने फॉर एग्जांपल जनरल में पास किया, या आप ऐसे कर लो, ये लो, इतने लोग बुलाए गए इंटरव्यू के लिए, इतने ही लोग बुलाए गए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने पास किया होगा सब इंटरव्यू के लिए आए होंगे। सीट्स कितनी है, 198, 198, तो 198 अपॉन 1 को डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं ऐसे जो मतलब एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं भाई, हाँ जी एक सीट पर, हाँ अब आगे डेटा निकल के 19 लोग, या आप 20 ही कह दें मान ले। तो भाई ये ध्यान रखो, एक सीट पर कितने हैं, 20 लोग कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, बस आपको 20 लोगों से जीतना है, दैट्स इट। तो आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, मैं लिख देता हूं यहां पे 1 सीट पर 20 कैंडिडेट्स हैं, तो ये आपका कंपटीशन है, दैट्स इट। आई होप आपको आईपी मैट रोहतक की एक एक बात समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें अगर आपको पूछनी हो जो मुझसे नहीं बताई गई हैं, दैट मीन्स या मेरे से छूट गई हैं, तो यू नो दैट मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। सो आप कमेंट में लिखकर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।